हेलो गाइज, आप सभी को नमस्कार। गाइज, आज का वीडियो में एक रियल स्टोरी के बारे में बात करने वाले हैं। एक महिलाएं की घटनाएं बताने वाले हैं और उस घटनाओं को जो है कि किस तरह से डील करते हैं, किस तरह से उस डर से बाहर निकलते हैं। आज इस वीडियो में जो है कि पूरा आपको मिलेगा। तो उस घटनाओं को पहले समझिए और जो है कि तब उसमें जो डर लग रहा है उस डर को किस तरह से डील करेंगे, किस तरह से उसको मैनेज करेंगे, किस तरह से उनके साथ हम रहेंगे, तो किस तरह से बाहर निकलेंगे, वो सारा चीज़ जो है इस वीडियो में मिलेगा। गाइज चलिए, एक महिला क्या है कि एक महिला है, मान लीजिए एक महिला है, उनको क्या होता है कि उनके घर में जब भी कोई आता है ना, तो जहाँ भी कोई आदमी बैठ जाते हैं तो उनको जो है कि क्या होता है कि मन में चिंता दर घबराहट होने लगती है कि कहीं गंदगी फैल तो नहीं गया। क्या होता है उनको लगने लगता है कहीं गंदगी जो है कि फैल तो नहीं गया है। इनके मन में विचार आता है और इसके लिए क्या करता है वो समझिए बात को, कि इसके लिए क्या करता है, वो बार बार जो है करके नहा लेता है। कि लगता है कि अब जो हमारा हो गया तो बेड शीट चेंज कर देता है, और लगता है कि शरीर से कुछ टच हो गया तो वो बेड टच हो गया, तब उसको होता है कि बार बार जाके नहा लेता है। तो उस डर, उनको जो गंदगी फैलने का डर लगता है, कहीं नुकसान हो जाने का, कोई आ गया सोफ़ा पे बैठ गया तो जो है कि क्या करते, वो पैनिक नज़र से उसको देखते रहते, सोफ़ा पे कैसे बैठे हैं, कहीं कहाँ टच कर रहे हैं। तो वो जो है कि इसके मन में घबराहटें उत्पन्न होती है कि कहीं जो है कि गंदगी फैल जाएगा, नुकसान हो जाएगा, बुरा हो जाएगा। इसके वजह से परेशान होने लगते। क्या होने लगते गाइस? परेशान होने लगते हैं। उसको जो है कि वो जो है कि तसल्ली के लिए क्या करते हैं, तसल्ली के लिए क्या करते हैं, बार बार जो है कि स्नान कर लेते हैं, कि स्नान कर लेंगे या बेडशीट खींच लेंगे, या जो है कि मतलब कुछ भी जो है कि मतलब तसल्ली के लिए बार बार जो है कि बाथरूम में जो है कि दिन भर में, वो उनका कहना था 5 से 7 बार जो है कि हम नहा लेते हैं सर दिन भर में। तो ये जो है ना, बच्चे को क्या करते हैं, देखिए क्या होता है कि जब भी बच्चे कहीं से बाहर के खेल के आए तो ये महिला क्या करती है कि उनको क्या करती है, बार बार स्नान करवा देती है। बच्चे को भी ठंडे में भी स्नान करवा देती है, गर्म में तो बात मानते हैं कि गर्म में भी बच्चा एक बार नहाता है, लेकिन जो है कि उनको ठंडे में तुम 1-2 बार जो स्नान करवा देते हैं कि गंदगी लगा होगा, कुछ भी लगा होगा। वो घर से बाहर जाने से बच्चे को रोकते। बच्चे किसके लिए बने हुए? खेलने के लिए बने हुए। कहीं भी जाएंगे कुछ भी, बच्चे के साथ मन लगता है। सब कहाँ खेलते हैं? मट्टी में खेलते हैं, सब जगह जा करके खेलते हैं। तो लेकिन क्या होता है, उनको खेलने से भी रोक रहे हैं। और इसकी वजह से क्या हो रहा है, उनका जो कोई काम है जो है कि इम्पोर्टेंट काम, उस काम में उनको मन नहीं लग रहा है, मतलब बेचैनी सा लग रहा है, मतलब विचारों में हर समय खोए हुए रहते हैं। घर वाले परेशान हो जाते हैं कि घर वाले करें, इतना देर से नहाते हो, इतना करते हो, इतना बार बार नहाते हो, क्यों नहाते हो, जो है कि इसकी वजह से वो परेशान डरे हैं। तो गाइज, इस सोल्यूशन में कैसे बाहर निकलेंगे? तो इनको क्या हुआ है कि सबसे पहले समझिए कि ये ओसीडी की समस्या हुई है। किनकी? ओसीडी में कंटिमिनेशन ओसीडी की, जिसमें क्या होता है, साफ सफाई से जो है कि अब क्या हो रहा है, कोई बाहर से आ रहे हैं। आम लोग के घर में भी क्या हो रहा है, बहुत लोग घर में, बहुत लोग मेहमान आते हैं, आदमी आते हैं, कोई आस पड़ोस के रिलेशन के आदमी आते हैं। तो उससे क्या होगा, घर में आते हैं, बैठते हैं, अपना बातचीत करते हैं, जिस चीज़ के लिए आए बात करके चले जाते हैं। इससे और लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन ये जो है कि लेडीज़ जो हैं, इनको क्या हो रहा है कि बार बार चिंताएं, घबराहट हो रही है। वो आए हुए अपने काम से बातचीत करके लोग चले गए, लेकिन अब इनके मन में बेचैनी हो रही, कब हम जाकर के बेड शीट बदल ले, कब हम जाकर के जो है कि नहा ले, कब जाकर के जो है कि बेड को सीट को साफ कर देगा। ये मन में चलते रहता है, क्योंकि वो उनकी जो है कि तसल्ली का लेने का आदत बन गया हुआ है। क्यों तसल्ली का? इनके मन में हो गया कि कहीं कोई आ गया तो अब बेड शीट बदलो, अब जो है कि दूसरा बेड शीट लो, कहीं हाथ में टच हो गया जाके बार बार नहाओ। ये जो है कि धारणाएं बन गए हैं। इससे जो है कि लगता है कि जैसे ही कोई आया तो हमें अब ये करना पड़ेगा, तब जाकर के हमें तसल्ली मिलेगा, तब जाकर के, जबकि ये धीरे धीरे क्या हुआ, बड़ा रूप लेने लगा। इसी से लेके आगे चल करके हो गया कि जा रहे हैं भगवान के मंदिर में, जा रहे हैं पूजा, हर एक घर में पूजा घर होता है। अब उनको लगता है कि पूजा घर में हम जाएंगे, हमारा नुकसान हो जाएगा, हम जो है कि वहाँ गंदगी फैल जाएगा, भगवान को लगेगा गंदगी फैल जाएगा। ये जो है कि पूजा पाठ कर रहे हैं, कहीं कहीं वही यहाँ से जो है कि पानी छू लिए तो अब वो पानी जो है गंदा हो जाएगा। अब जो अब जो भगवान से साथ दे देंगे, भगवान मेरे साथ अशुभ कर देंगे। ये चिंताएं दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। देखिए, बीमारी होता है एक, लेकिन जब उसको सही डायरेक्शन में आप इलाज नहीं करते तो वो बीमारी बढ़ते चले जाती है गाइज। उसी तरीके से वो जो है कि अब कहीं भी जाने आने से डरने लगी। कहीं बाहर जाएंगे, वहाँ पार्टी फंक्शन में जाएंगे तो हमारा कोई जो है कि मतलब कुछ मान लीजिए बाहर गए हुए, बाहर पार्टी फंक्शन में गए हुए, वहाँ पर लग रहा है खाएंगे, कोई जो है गंदगी लग गया तो कुछ मेरा नुकसान हो जाएगा, बुरा हो जाएगा। इसकी वजह से घर से बाहर भी नहीं जाते हैं वो, समझ रहे गाइज। तो इसी तरह से कहीं मार्केट में कहीं घूमने फिरने में उनको इंटरेस्ट नहीं आता, ख़त्म हो जाता है, बार बार सिर्फ विचारों में ही परेशान रहते हैं, समझ रहे गाइज।
तो अब चलिए इसका सोल्यूशन क्या होगा गाइज, समझ लिए प्रॉब्लम को। प्रॉब्लम तो आपको हम बता दिए क्या था, प्रॉब्लम का सोल्यूशन किस तरीके से बाहर निकलते हैं, क्या करें जो इस समस्या से बाहर निकल जाएगा। सबसे पहले समझना होगा कि हमें मानसिक समस्या होगा, हमें मानसिक समस्या हो, एक्सेप्ट करे, वो एक्सेप्ट करे कि जो है कि इस जो है महिलाएं को क्या करना है, सबसे पहले एक्सेप्ट करना। अगर आपको इस तरह की समस्या है तो पहले एक्सेप्ट कीजिए कि मुझे ओसीडी की समस्या हुई, जिनके कारण से गंदगी फैलने का डर, गंदगी जो है कि वहम लगने का डर, ये जो है कि हमें बार बार हो रहे हैं, समझ रहे हैं। ये चीज़ एक्सेप्ट करेंगे। अब समझेंगे कि एक्सेप्ट किए, पहले देखिए हम समझ रहे हैं, हम बता रहे हैं सारा चीज़, पहले एक्सेप्ट किए। अब उसके बाद क्या करना, ये जो डर लग रहा है गंदगी फैलने का डर, ये क्या है, गंदगी क्या है। गंदगी तो जो गंद फैलने से कुछ होता ही नहीं है, सब लोग आते हैं, सब लोग बैठते हैं, इससे कुछ भी गंदगी नहीं फैलता। ये डर क्यों लग रहा है, ये जो है कि ओसीडी की बीमारी के होने के कारण से गाइस, हमें जब हुए थे तो हम भी जाकर के बहुत बार, मान लीजिए हमें जो मानसिक समस्या में ओसीडी हुए थे तो हम भी जाकर के क्या करते थे, 5 बार धोते थे, 8 बार, हमने काउंटिंग को कर लिया था कि 8 बार धोना है, 10 बार धोना, इस तरह के धोना है। तो इसकी वजह से क्या होते हैं, परेशान। लेकिन आज क्या हुआ, नॉर्मल हो गए, जाकर के 1 बार धोते हैं बस चले आते हैं। लेकिन क्या हुआ, ये कब धारणा बदला, जब हम समझे कि ये ओसीडी का डर है, झूठा डर है गंदगी फैलने का। गंदगी फैलता ही नहीं है। किसान कितने दिन जो है कि जाकर के जो है कि पानी पटाते हैं तो पूरा शरीर गंदगी लग जाता है, थाला लग जाता है, लेकिन उसी हाथ से हल्का सा हाथ धो लेते हैं फिर खा लेते हैं। अरे कोई गंदगी है नहीं, कुछ गंदगी जो झूठा गंदगी है, ओसीडी आपको वो हम डाल रहा है, गंदगी फैल जाएगी, नुकसान हो जाएगा। वो लोग को जरा सोच के देखिए, जो बाथरूम साफ करते हैं, जो आते हैं टॉयलेट क्लीनर करते हैं, क्या वो लोग नहीं है, वो लोग भी तो लोग हैं। वो लोग भी क्या करते, उसी में साफ करते, जाके नॉर्मल से हाथ धोते हैं, भोजन खा लेते हैं। क्या करते हैं, वो कहीं गंदगी नहीं फैलती है, बस मन में ये गलत भ्रम, गलत धारणाएं फैल गए हैं, जिसके कारण से क्या हो रहा है कि आपको ये गंदगी होने का वहम बार बार लग रहा है, बार बार डर लग रहा है, गंदगी फैल जाएगी, नुकसान हो जाएगा, बुरा हो जाएगा। समझ रहे गाइस। तो चलिए अब बात करते हैं कि इसको ठीक करने के लिए क्या करना होगा, इसको टालना होगा। जैसे ही कोई घर में आ रहा है तो हमें क्या करना है, जैसे ही घर में कोई व्यक्ति आया, हमें गंदगी का एहसास हुआ तो पहले बोलेंगे ये मानसिक समस्या हुई, जिनके कारण से ओसीडी हुई, जिनके कारण से ये हो रहा है। और उसके बाद क्या करेंगे, टालेंगे, बोलेंगे अभी नहीं धोएंगे, क्योंकि ये ओसीडी का झूठा डर है, जो लगता है हमें गंदगी फैल जाएगी, ये क्या है, झूठा डर है। टालेंगे, अभी नहीं धोएंगे हम, चलो 2 घंटा के बाद सोचेंगे धोएंगे, एक दिन बाद में सोचेंगे, अभी नहीं। टालना, आप कैसे टालते, इसी तरह से अपने मन में इस विचारों को टालना है कि अभी नहीं साफ करेंगे, ठीक है 2 घंटा के बाद साफ करेंगे। मन में घबराहटें होंगी, तभी जो घबराहटें मन में उत्पन्न होगी, चिंताएं होंगी, डर लगेगा, उस डर को सहन करना है गाइज। क्यों सहन करना है कि वो डर झूठा डर है, वो डर जो है कि फेक डर है, वो आपका ओसीडी का डर ला रहा है, समझ रहे हैं। तो इसीलिए क्या करना है, उसको फेस करना है। जब उसको फेस करेंगे तो थोड़ा सा घबराहटें बढ़ेंगी, फिर धीरे धीरे घबराहट देखेंगे टाइम के अनुसार चेंज हो जाएगा। फिर जब जैसे 2 घंटा होगा देखेंगे कुछ हुआ ही नहीं, अरे ये तो जो है कि हम झूठ मूठ का डर रहे थे, फिर डर आएगा, फिर कोई लोग आएंगे, फिर बैठेंगे, फिर डर आएगा फिर डर आएगा तो आपको क्या करना है, फिर जो है करके आपको टाल देना है कि अभी नहीं, 2 घंटा 3 घंटा के बाद सोचेंगे। टाइम को बढ़ाते जाइए, 3 घंटा, फिर धीरे धीरे जो है कि 1 दिन के बाद अगला दिन सोचेंगे हमको नहाना है कि नहीं नहाना है। घबराहटे को सहना पड़ेगा, ये झूठा घबराहट है। इसको जो हम सिखाते हैं प्रैक्टिकली वे काउंसलिंग में, क्योंकि हमारे सोचने से, हमारे बोलने से ना गंदगी फैल जाती है, ना कुछ होने वाला है गाइस। हम कह रहे हैं कि हमारा पेट भर जाए, तो क्या जो है हमारे सोचने से, बोलने से पेट भर जाएगा, जब तक जाके भोजन नहीं करेंगे गाइस। जब तक भोजन नहीं करेंगे, जब तक पानी जाके पिएंगे नहीं, तब तक हमारा प्यास नहीं बुझने वाला है, ना हमारा पेट भरने वाला है। तो उसी तरीके से हम कुछ भी सोच लेंगे, गंदगी फैल जाएगी, गंदगी नुकसान हो जाएगा, इससे कुछ भी नहीं होने वाला है गाइस, समझ रहे हैं। तब इसको टालेंगे तो क्या होगा, फिर जो है कि क्या करेंगे, डर के साथ दोस्ती पे आएंगे, कि मतलब कुछ दिन ये किए, फिर उसके बाद दोस्ती पे जाएंगे कि ठीक है गंदगी फैल जाए तो फैल जाए, हमारे सोचने से क्या गंदगी फैलती है, हमारे सोचने से नुकसान होती है, हमारे सोचने से कुछ हो जाएगा नुकसान, क्या ये कुछ हमारे सोचने से होता ही नहीं। तब वो डर के साथ दोस्ती करवाते हैं, ठीक है फैल जाए तो फैल जाए, क्या फर्क पड़ता है, देखेंगे कुछ फैलता ही नहीं, ठीक है कल नहाएंगे, कल साफ सुथरा करेंगे, अभी नहीं करेंगे, दिन में 1 ही बार नहाएंगे, देखते हैं क्या होता है। अपने अंदर क्यूरियोसिटी का भावना लाना है, अपने अंदर जो क्यूरियोसिटी लाना है, देखते हैं क्या होता है, तब आपके अंदर बदलाव आता है। तब जो है कि
ये लेडीज अगर इस तरह से फॉलो करते जाएंगे तो अगर आपको ये भी समस्या है तो अगर आप इस तरीके से भी फॉलो करते जाएंगे तो आपके लाइफ में धीरे धीरे बदलाव आने लगेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जहां झूठा डर लग रहा था वो आपको उसको झूठा प्रूव करते चले जाएंगे। ये ओसीडी का डर है। तब धीरे धीरे जो है कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो डर कमेगा। डर अगर जो है कि कमता है तो कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ जाता है गाइज, समझ रहे हैं कि ना। तो हमें क्या करना है कि इस चीज़ को जो है कि समझना है कि ये सब झूठा भ्रम है, झूठा डर है। वो ओसीडी आंखों के ऊपर पर्दा चढ़ा देता है, समझ रहे गाइज। तब जा करके आप धीरे धीरे इसमें जो है कि क्या होगा, टालेंगे, फिर डर के साथ दोस्ती करेंगे, फिर कहेंगे जो होगा देखा जाएगा, ये तो जो है कि ये जो झूठा डर है। तब जा करके इस समस्या से बाहर निकलते जाएंगे गाइज। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो में आपको समझ में आ रहा होगा। इस तरीके से करते हैं तब बाहर निकलते गाइस। अगर अपने से कर लेते हैं, अपने से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो बहुत बढ़िया बात है। अपने से निकल जाते हैं तो बहुत बढ़िया बात है। अगर नहीं निकल पा रहे हैं तो जो है कि ये दिए गए नंबर है, इस पर कॉल कीजिए और हमसे जो है कि बात कीजिए, जो है कि डिस्कस कीजिए अपने प्रॉब्लम के बारे में। अगर जो है कि तब वहाँ पर जो अगर हो सकता है काउंसलिंग भी ले सकते हैं आप यहाँ से, समझ रहे हैं। तब जाके जल्दी बाहर निकलेंगे गाइज। क्योंकि ये मानसिक समस्या है ही कि कोई चाहिए, हमें कोई मेंटर चाहिए, कोई बताने वाला चाहिए, कोई चाहिए कि हमें इस रास्ते पर बताए कि हमें यहाँ ये चीज़ करना है। अपने से जो है ना कंफ्यूजन में रह पाते हैं, समझ रहे गाइज। तो इसलिए जो है कि ये जरूरी है गाइज। इसलिए अपने से निकल जाते हैं तो बहुत बढ़िया बात, नहीं तो दिए गए नंबर पर कॉल करके आप काउंसलिंग ले सकते हैं गाइज। थैंक यू गाइज, विश यू वेल्थ, बी हैप्पी।